एक बूंद भी आंसू आंखों में नहीं आया, लेकिन रोना बहुत ज़ोर ज़ोर से है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा भट्ट के व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आज ना शिवाय का वैक्सीनेशन डे था, तो हम शिवाय को वैक्सीन लगवाने आए थे। मेरे शिवाय को 9th मंथ कंप्लीट हो चुके हैं और उसको 10th स्टार्ट हो गया है। तो 9th मंथ कंप्लीट होने के बाद ना वैक्सीनेशन लगती है, तो ये आंगनवाड़ी में लगनी थी, तो आज हम आंगनवाड़ी में आए हैं। मैं ना इसके साथ खेल रही थी। पहले हम बाहर थे बैठे हुए, इन्होंने बोला कि अभी आपका नंबर नहीं आया है, आप थोड़ी देर बाद आना। तो इन्होंने हमारे को पहले धूप में बैठा रखा था, और धूप में क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। सर्दियों में आप लोगों को पता ही है कि बाहर ज़्यादा देर बैठते हैं तो धूप लगने लग जाती है, अंदर आते हैं तो ठंड लगती है। लेकिन मैंने और शिवाय ने बहुत मोटे मोटे कपड़े पहने हुए थे, तो हमें ने पसीना आने लग गया था, इतनी ज़्यादा गर्मी लग गई थी। फिर हम अंदर आ गए दोनों के दोनों, माँ बेटे, और खेलने लग गए। तो जो मेरे साइड वाले ये हैं, इनको तो टीका लग गया था। अब एक और लेडी आ गई, इनके भी बेटे को टीका लग गया था, बट मेरे बेटे का नंबर ही नहीं आ रहा था। फिर शिवाय ने काफ़ी देर तक मेरे साथ खेली खेली की, उसके बाद ना इसने दूध पिया और ये सो गया। तो शिवाय मेरी गोदी में सोया हुआ है, बाकियों के बच्चों को टीका लग रहा था, हमारा ही नंबर नहीं आया था बस अभी ना। तो इन्होंने मेरे हाथ में, जो मेरे साइड में लेडी बैठी हुई है, इन्होंने मेरे हाथ में ना पोलियो की ड्रॉप पकड़ाई थी। ये इनके बेटे को पिलानी थी, बट ये ना बहुत रो रहा था, क्योंकि इसके थाई में जो इंजेक्शन लगा था उससे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। आपको पता ही है यार, बच्चों को ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन होती है, हल्की सी भी मतलब सुई घुसी होगी तो थोड़ा सा ना ब्लड निकलने लग गया। तो वो कॉटन से उसको प्रेस कर रहे थे। सामने भी वो लेडी की बेटे को या बेटी जो भी होगी, उनके बच्चे को टीका लग रहा था। तो सबको टीका ऐसे एक एक करके लग ही जा रहा था, और मैं बैठी हुई थी, यार मेरा नंबर कब आएगा, मेरा नंबर कब आएगा। तो फाइनली मेरा नंबर आ गया, और अब मेरे शिवाय को टीका लग चुका है। और इसको कपड़े मैं इसलिए पहना रही हूँ क्योंकि उन्होंने टीका लगाने के लिए पहले कपड़े उतरवा दिए थे, बोला था कि इसके जो है कपड़ों की लेयर थोड़ी सी कम करो, उसके बाद हम इसको टीका लगाएंगे। तो मैंने इसको 3 लेयर कपड़े बनाए हुए थे, तो उसमें से ऊपर के 2 लेयर निकलवाए और 1 लेयर अंदर की रहने दी थी। तो शिवाय को पेन तो हो रही थी, रो भी रहा था, बट उन्होंने मुझे बोला, आंगनवाड़ी वालों ने, कि इसमें इस जो ये वाला टीका होता है ना 9th मंथ का, इसमें ना बुखार आता है ना इसका दर्द मतलब काफ़ी देर तक रहता है। क्योंकि जो पहले इसको टीके लगे ना, उसमें तो दर्द भी होता है, फिर वो गुठली सी भी जम जाती है, और बच्चों को बुखार भी आने का वो रहता है चांसेस ना। बट इस वाले टीके में नहीं होता ऐसा कुछ। तो मैं थोड़ी सी रिलैक्स थी, मैं कहा चलो ठीक है, फिर तो मैं इसको मतलब रख सकती हूँ अच्छे से ना। क्योंकि पता है क्या होता है, कभी कभी बच्चों को बहुत ज़्यादा दर्द होती है, उनकी गुठली जम जाती है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है यार, उसको सिकाई करनी पड़ती है। बट उन्होंने बोला, आशा दीदी ने, कि ऐसा कुछ नहीं होगा, इसका ठीक हो जाएगा ये। तो जब मैं जाने लगी तो उन्होंने बोला अपनी बेटी को भी बुला लेना। तो फिर मैं, मेरी वेदू को भी ना उन्होंने विटामिन ए का सिरप पिलाना था। तो मैंने इसके पापा को बोला कि आप उसको लेके आ जाओ। तो मैं बाहर गई वेदू को लेने के लिए। अंदर आंगनबाड़ी में जैसे ही लाई, इसने तो जी रोना चालू कर दिया। मैं तो नहीं लगाऊंगी, मैं तो नहीं पीऊँगी सिरप, मैं तो नहीं पीऊँगी। इसको लगा कि मेरे को सुई लगा रहे हैं और ये दवाई कड़वी देंगे पहले, उसके बाद सुई लगाएंगे। बट ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, आंसू तो नहीं आ रहा था। पर बच्चों की ट्रिक होती है ज़ोर ज़ोर से रोना, भाई ज़ोर ज़ोर से रोएंगे ताकि हाँ मतलब मुझे नहीं अवॉइड हो जाए वो चीज़। बट जैसे तैसे करके इसको सिरप पिलाया, शिवाय को वैक्सीन लगाई, फिर हम घर आने लगे वापस। तो जो आशा दीदी है, उन्होंने मुझे बोला था कि 2 से 3 घंटे तक शिवाय को सुलाना नहीं है। क्योंकि 2 से 3 घंटे तक अगर हम इसे मतलब इस वाले टीके में ऐसा होता है कि बच्चे को अगर हम सुलाते हैं तो वो सही नहीं होता है। तो मैंने घर पे आते ही अगर मैं इसको दूध पिलाती तो ये सो जाता, इसलिए मैंने इसे दूध नहीं पिलाया। मैंने इसे सीधा आते ही वॉकर में रख दिया, बाहर धूप में खेलता रहेगा। और अपना क्या बोलते, इसके ऐसे ही हमने 2 से 3 घंटे निकाले घर घर में, बाहर घुमा घुमा के इसको। थोड़ी देर इसको गोदी में लिया, थोड़ी देर इसको वॉकर पे रखा, फिर थोड़ी देर शिवाय वेदा के साथ खेला। फिर यहाँ पे ना साइड में हमने गेहूँ रखे हुए थे। तो ये क्या कर रहा था, बार बार गेहूँ में जा रहा था, बार बार गेहूँ में जा रहा था। इसको फन लग रहा था कि हाँ गेहूँ में जाऊँगा और इनको फैलाऊँगा। बट इसको उठा उठा के बार बार मैं यहाँ रख रही थी, वहाँ रख रही थी। ऐसे करते करते ही मैंने 2 से 3 घंटे निकाले, क्योंकि उन्होंने मना किया था ना कि हाँ वैक्सीनेशन के बाद सुलाते नहीं है बच्चे को 3 घंटे तक। तो बार बार ये वहीं वॉकर लेके अपना गेहूं के ऊपर जा रहा था। ये जो गेहूं है, हमने आटा पिसवाने के लिए रखे होते हैं। तो फिर थोड़ा सा टाइम हो गया, ऐसे कर करके 3 घंटे निकाले, फिर अंदर ले के आ गई थी मैं इसको। फिर मैंने इसको सुलाया बाद में आराम से। तो आपको कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग? अगर अच्छा लगा तो